कुर्मी महतो या कोई भी जाति, जैसे झारखंड में कुछ तेली लोग, मंडल लोग, साहू लोग, कुम्हार लोग भी बोलते हैं हमको भी आदिवासी बनाओ। तो हमारा कहना है कि कुर्मी महतो लोग शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं, सरकार जरूर उस पर विचार करे, क्योंकि हमारे जनतंत्र में डायलॉग से कोई फैसला होता है। लेकिन हमारा सुझाव ये है भारत सरकार को, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि असली आदिवासी ही गायब हो जाए। इस सवाल पर यदि वो कहते हैं कि हम पहले भी आदिवासी थे, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में थे और 1950 में हमको हटा दिया गया, तो हमारा कहना ये होगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, दस्तावेजों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको प्रमाणित कीजिए कि हम थे, तो फिर से रिस्टोर हो जाएगा आपका। तो वहाँ जाने के बजाय आप ये जो हुड़दंग हंगामा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जायज़ नहीं है। इनके इस दलील में कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी हो सकती है। मैं इस पर बहुत डिटेल जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भारत देश आज़ाद हुआ 47 में, संविधान लागू हुआ 50 में, तो उसके बाद ही शेड्यूल ट्राइब लिस्ट बना है। उसके पहले शेड्यूल ट्राइब लिस्ट नहीं हो सकता है। अंग्रेजों के शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, ये व्यवस्था आज़ाद भारत में संविधान के तहत हुआ है। उसके पहले तो ऐसा संविधान नहीं था। एक आंदोलन चल रहा है महतो और कुर्मी समाज का। आप देख रहे हैं 3 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में 4 दिनों से रेल का चक्का जाम है कि जो कुर्मी समाज है उसे एसटी का दर्जा चाहिए, इसलिए कि उन्हें इतिहास में उसे गलत तरीके से हटा दिया गया। उसको लेकर आपने कुछ कहा और उस पर हम देख रहे हैं कि लगातार विरोध भी हो रहा है। जो कुर्मी समाज से जुड़े हुए लोग हैं वो एक तरीके से कुछ ना कुछ कह रहे हैं आपको। तो आप डर क्या है? क्या महतो अगर यहाँ अगर कुर्मी अगर आदिवासी के स्टेटस मिल जाएगा तो क्या कुछ खतरा है क्या? कुर्मी महतो या कोई भी जाति, जैसे झारखंड में कुछ तेली लोग, मंडल लोग, साहू लोग, कुम्हार लोग भी बोलते हैं हमको भी आदिवासी बनाओ। तो हमारा कहना है कि कुर्मी महतो लोग शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं, सरकार जरूर उस पर विचार करे, क्योंकि हमारे जनतंत्र में डायलॉग से कोई फैसला होता है। लेकिन हमारा सुझाव ये है भारत सरकार को, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि असली आदिवासी ही गायब हो जाए। मतलब आप A B C D सबको आदिवासी बना दीजिएगा और जो असली आदिवासी इस देश में हैं वो खतरे में आ जाएगा। वो खतरे में आ जाएगा। चूँकि मान लीजिए एक रेलगाड़ी में 10 बोगी हैं, अभी 3 बोगी आदिवासी के लिए है, बाकी सबको वहीं ढुका दीजिएगा तो जगह नहीं बचेगी, सफोकेशन होगा, मरने लगेंगे लोग। आदिवासी के लिए जितना खाना है उस खाना को एक आदमी की जगह 10 आदमी खाना शुरू करे तो हिस्सा ख़त्म हो जाता है। तो जो भी लोग आदिवासी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हो, मांग कर रहे हो, सरकार उस पर विचार करे, ये मेरा कहना है। लेकिन विचार ऐसा होना चाहिए कि असली आदिवासी का जो मामला है, उसका जो हक है, अधिकार है, न्याय है, वो विनाश उसका नहीं हो जाए। तो इस समय लोगों का हो सकता है सोच, हमारे स्टेटमेंट पर ये हो सकता है कि हम कुर्मी महतो के खिलाफ हैं। तो हमारे खिलाफत से क्या होगा? हम तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हैं कि हम बनाएंगे नहीं तो नहीं बनाएंगे। आखिर इसके आंदोलन को भारत सरकार यदि समझेगी, इसको मानेगी, तो उनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में शामिल कर सकती है। लेकिन हम एक जिम्मेवार आदिवासी लीडर होने के नाते महसूस करते हैं कि ऐसा सबको शामिल ना कर दिया जाए कि कल आदिवासी जो असली हैं वही लापता हो जाएं, उन्हीं का अस्तित्व खत्म हो जाए। तो यही मेरा कहना है। नहीं, वो तो शामिल करने की मांग, वो तो बोल रहे हैं कि इतिहास में हम थे, हम ही असली आदिवासी थे, तो गलती हमारे साथ हुआ, इनजस्टिस हुआ है। साजिश के तहत जो है 1950 में हमको लिस्ट से गायब कर दिया गया है। वो तो इस तर्क को कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ तो, हम तो इतिहास में पहले से थे, हम बनने की मांग नहीं कर रहे, हम तो थे, हमारी जनजातीय भाषा था कुड़माली, हम तो जनजाति पहले से थे, लेकिन हमारे साथ साजिश कर दिया गया। इस सवाल पर यदि वो कहते हैं कि हम पहले भी आदिवासी थे, शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में थे और 1950 में हमको हटा दिया गया, तो हमारा कहना ये होगा, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए,
दस्तावेजों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको प्रमाणित कीजिए कि हम थे, तो फिर से रिस्टोर हो जाएगा आपका। तो वहाँ जाने के बजाय आप ये जो हुड़दंग हंगामा कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जायज़ नहीं है। यदि वाकई आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ, प्रमाण के साथ कहते हैं हम थे, आप तो इतने आदिवासियों पर रिसर्च करते रहते, तो आपको ये फैक्ट कभी नज़र नहीं आया? लेकिन झारखंड के हर चीज़ों से, जैसे आपने अभी हमें समझाया, बताया, तो आपकी नज़र में क्या पहले 1932 या 33 में क्या झारखंड का इतिहास था? नहीं, मैं उन्हीं के लिए सवाल रख रहा हूँ। वो जब कह रहे हैं कि हम लोग तो थे, तो आप थे तो कागज पत्र प्रमाण के साथ सुप्रीम कोर्ट जाइए कि भाई हम तो शेड्यूल ट्राइब में थे, हमको हटा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है हमारा न्याय के लिए है। यदि आपके पास एडिक्वेट एविडेंस है, प्रमाण है, तथ्य है, कागज है, सब कुछ है, तो वो आपको फिर से रिस्टोर कर देंगे। तो मुझे लगता है इनके इस दलील में कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी हो सकती है। मैं इस पर बहुत डिटेल जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि भारत देश आज़ाद हुआ 47 में, संविधान लागू हुआ 50 में, तो उसके बाद ही शेड्यूल ट्राइब लिस्ट बना है। उसके पहले शेड्यूल ट्राइब लिस्ट नहीं हो सकता है। अंग्रेजों के शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट, ये व्यवस्था आज़ाद भारत में संविधान के तहत हुआ है। उसके पहले तो ऐसा संविधान नहीं था। तो अंग्रेज लोग अनेक जातियों को उसकी गरीबी, उसकी भाषा, संस्कृति, उसके अलग अलग सर्वे के तहत उन्होंने कुछ कुछ नाम दिया, जैसे प्रिमिटिव ट्राइब या इंडिजिनस या अबोरिजिनल या ओरिजिनल, ऐसा ऐसा करके। तो मातो जी लोग क्या दावा कर रहे हैं बहुत स्पष्ट नहीं है, उनको सामने लाना चाहिए। और उस समय का दावा आज़ाद भारत में संविधान बनने के बाद का दावा में थोड़ा फर्क है। शेड्यूल ट्राइब बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनको पता है कि किनको किनको हम शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में रख सकते हैं। और बीच बीच में संशोधन भी होता है, कुछ लोग को बाहर करते हैं, कुछ नए को भी लेते हैं। तो महतो लोगों के, कुर्मी लोगों के बारे में मैं यही कह सकता हूँ, यदि वो एकदम कन्विंस्ड है कि हमारे पास सब कुछ है, तो अच्छा रास्ता श्योरेस्ट सुप्रीम कोर्ट है, या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अपने कागजों के साथ। तो हाई कोर्ट गए हैं, लड़ाई तो उनकी चली। हाँ, अभी गए हैं, लेकिन अभी तक एडमिट नहीं हुआ होगा केस। लेकिन वहाँ भी वो तो पूरा तथ्य प्रमाण को देना पड़ेगा। लास्ट सवाल वही इसी से जुड़ा हो रहा है, क्या कहीं ये डर है क्या कि भाई अगर झारखंड में उन्हें आदिवासी स्टेटस मिल जाता है तो फिर सत्ता हाथ से निकल जाएगा? नहीं, यहाँ सत्ता की बात नहीं है। लड़ाई सत्ता की तो नहीं है। नहीं, सत्ता की भी बात है, लेकिन सत्ता से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आदिवासी जैसे संताल, मुंडा, उरांव, भूमिज, खड़िया इत्यादि हैं, तो और भी बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में आदिवासी बनेंगे, तो निश्चित है इनके हिस्से पर वो तो बंदरबाट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि करना भी है तो मुझे लगता है 2-3 फैक्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। पहला है कि इन लोग का जो स्थिति है उस पर फिर सेंधमारी नहीं होना चाहिए। पहले से जो शेड्यूल ट्राइब में है उनका हिस्सा लेकर बाकी लोगों को एसटी नहीं बनाना चाहिए। तो हो सकता है जैसे ओबीसी में क्लास 1, 2 की तरह है, माने वर्गीकरण है ना ओबीसी में। चुनाव लड़ने से कैसे आप रोक सकते हैं? नहीं, देखिए उसके लिए भी आपको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो ये इन चीज़ों पर विचार हो सकता है। ये तो अभी प्रारंभिक बात है। पहली बात तो इनको अभी एसटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा सरकार, उसके पास जो अभी तक का जानकारी है वो बहुत सारे के ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट और दूसरे संस्थानों से जो रिपोर्ट्स आदि गए हैं कि नहीं वो आदिवासी के दर्जे में आने लायक नहीं है, ऐसा सुनते हैं। लेकिन मान लिया आते भी हैं तो कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि पहले के जो ओरिजिनल, हम तो असली आदिवासी बोलेंगे, उनके हकमारी का मामला नहीं होना चाहिए। तब फिर ओबीसी में जैसे अलग अलग कैटेगरी है, ट्राइबल में भी कैटेगरी हो सकता है।